नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। लधानी परिवार को नए निवेश के लिए, नए रोजगार के सृजन के लिए सीएम योगी ने दिया बधाई। प्लांट के बगल एयरपोर्ट और रोड की है बेहतरीन कनेक्टिविटी। हम अयोध्या होते हुए बलिया तक वाटर वे की करेंगे जल्द शुरुआत। उत्तर प्रदेश सरकार से अमृत बोटल्स ग्रुप के द्वारा MOU साइन किया गया था। यह समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। रामनवमी की तैयारी की बैठक करके आया हूं। बैठक अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। ऐसे में अयोध्या में जल्द होटल निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। अयोध्या में भारी भीड़ है, इस बात को बताती है कि सुविधा देंगे तो श्रद्धालु आएंगे। ये आस्था आजीविका का आधार बन रही है। महाकुंभ प्रयागराज ने दिखाई है एक झलक। हमें नए नए रोजगार के सृजन के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर होटल बनाने की प्रक्रिया के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करना है। सूर्यवंश की राजधानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री पहली सोलर सिटी बनाया और यहाँ पर भी ग्रीन एनर्जी के लिए 15 मेगावाट के सोलर पैनल लगा करके इन्होंने इस पूरे प्लांट को सोलर एनर्जी से जोड़ने की एक बड़ी अच्छी शुरुआत की है। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में किए गए इस प्रयास के लिए इसके माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करने में मदद मिलती है। पर्यावरण को बचाने के लिए और जो हमारे सामने चैलेंज है ग्लोबल वार्मिंग की, उसमें भी एक बड़ी मदद ग्रीन एनर्जी का तरीका का उपयोग करने पर हम लोग उसको नियंत्रित करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यह इस बॉटलिंग प्लांट के माध्यम से आज यहाँ पर हम सबको देखने को मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ की जो सेवाएं हैं वो सेवाएं न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड को प्राप्त होंगी, बल्कि यहाँ पे नए नए रोजगार के सृजन की दिशा में यह प्लांट मददगार साबित होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जो MOU इस ग्रुप के द्वारा किया गया था, उस ग्रुप के अंतर्गत सरकार इन्हें जो भी इस प्रकार के निवेश के लिए समय समय पर इंसेंटिव देती है, ये समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। मैं एक बार फिर से यहाँ पे ऐसे लधानी जी को, राकेश लधानी जी को और उनकी पूरी टीम को, नरेश लधानी जी और उनकी पूरी टीम को, परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूँ। अयोध्या में इस बेहतरीन निवेश के लिए उनका अभिनंदन भी करता हूँ, विश्वास व्यक्त करता हूँ कि यहाँ पर अयोध्या में जो फुटफॉल है यात्रियों की और श्रद्धालुओं की, उसको देखते हुए जितनी जल्दी हो होटल की कार्रवाई को वे आगे बढ़ाएं। होटल आज की यहाँ की आवश्यकता है। मैं भी अयोध्या में रामनवमी की तैयारी बैठक करके आया हूँ और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे परिवार को। गत वर्ष जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला के प्रकटीकरण का समारोह प्रधानमंत्री जी के करकमलों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ था, देश भर से श्रद्धालु यहाँ आ रहे थे, तो मैंने उनसे कहा था कि आप भी कुछ जगह पेयजल की व्यवस्था करिए और उन्होंने बड़े पैमाने में वाटर कूलर और वाटर ATM लगा करके अयोध्या की इस व्यवस्था को श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए अपने इस प्लांट का उपयोग करके, अमेठी के प्लांट का उपयोग करके यहाँ पे जन सुविधाओं को बढ़ाने में अपना योगदान दिया था। ऐसे ही पब्लिक चाहती है इसे सुविधा मिले और सुविधा के क्रम में होटल, अच्छे होटल यहाँ पे आए। पब्लिक यहाँ पे सुविधाओं का उपयोग करना चाहती है। देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालु अयोध्या को देखने के लिए उत्सुक हैं। मैं आज भी अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए गया था। भारी भीड़ है। ये भारी भीड़ इस बात को बताती है कि सुविधाएं लेंगे तो श्रद्धालु आएंगे। और ये आस्था केवल आस्था नहीं है, ये आस्था आजीविका का आधार भी बन रही है।
ये विरासत विकास का आधार बन रहा है। इस संस्कृति का संवर्धन हमारी समृद्धि का आधार बन रहा है, देश की समृद्धि का आधार बन रहा है। महाकुंभ प्रयागराज ने आपके सामने उसकी एक झलक दिखाई है और इस जो सामर्थ्य को हमें और भी सुविधाओं से युक्त करके नए नए रोजगार के सृजन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यहां पर होटल बनाने की प्रक्रिया के साथ साथ जो आपका प्रस्तावित निवेश है गोरखपुर के लिए, जितनी जल्दी आप उसको आगे बढ़ाएंगे, सरकार भी उतनी तेजी के साथ आपको इस सुविधा के साथ जोड़ने में मदद करेगी। मैं एक बार फिर से बधानी परिवार को इस नए बॉटलिंग प्लांट के वेबरेज के प्लांट के उद्घाटन के अवसर पर मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं कि अपने एक प्रगतिशील सोच के कारण इन्होंने जितनी तेजी के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, आगे भी और प्रगतिशील सोच के साथ कारण निवेश को भी बढ़ाएंगे और युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने में मदद कर पाएंगे। क्या क्या कार्यक्रम था उसके बाद? हमने मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी आए थे, इन्वेस्टर समिट हुआ था। प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी और योगी जी ने आह्वान किया था। इसमें कई उद्योग लगे, जिसमें से सबसे ज़्यादा हम ही ने और सबसे पहले हम ही ने कुर्सी रोड लगाया, बाराबंकी में, फिर अमेठी लगाया, फिर इस प्लांट में हमने विस्तारीकरण किया, एक्सपेंशन किया, जो कि पहले हमारे 1400 कर्मचारी थे, आज 2500 900 कर्मचारियों को रोजगार हमने डायरेक्ट रोजगार दिया और हमने सरकार को रेवेन्यू बढ़ाया इसी तरीके से। और अब जो आने वाली जो अयोध्या है, इसमें इतनी खपत बढ़ रही है, इतनी डिमांड बढ़ रही है आसपास के ज़िलों में भी, तो हमने जो बना रहे हैं ये किनले प्रोडक्ट और कोको कोला, इसकी खपत हमारा मकसद है गांव-गांव हर जगह अपना प्रोडक्ट पहुंचाना, जिसमें कि हम सफल हुए हैं। और धन्यवाद योगी जी का आए। सर आज कितने करोड़ के सर ये जो 350 करोड़ की आज मुख्यमंत्री जी ने सर आपकी बड़ी तारीफ की अमृत बंदर की। उन्होंने कहा कि चाहे वो हमारे लिए सर आपसे अपेक्षा भी की कि आप इस तरीके से सहयोग करते थे, क्या कहें? हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए 2 शब्द कहे, या हमारे लिए तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी कि मंदिर में रिक्वेस्ट आई थी कि प्राण प्रतिष्ठा में पानी का, तो हमने अपनी तरफ से बहुत सहयोग किया था और आम जनता को और बाकी लोगों को हमने पिलाया था फ्री में। तो मुख्यमंत्री जी आज उसी के लिए धन्यवाद। मैं तो बहुत आभारी हूँ मुख्यमंत्री जी का जो ये शब्दों शब्द हमारे कहे। सर ताज होटल की जमीन कहाँ पर है? जमीन रानोपाली में है और हमारा करार साइन हो चुका है ताज होटल के साथ में, और हम जल्दी उसका कंस्ट्रक्शन चालू करने वाले हैं। लागत सर समथिंग क्या? लागत अभी देखना पड़ेगा। 4 स्टार भी है, 5 स्टार भी है, तो अभी लागत अभी डिसाइड हो रही है। अभी तो सरकार को सर क्या कहना चाहेंगे? 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। हमारा टारगेट है 2 से 3 साल में कंप्लीट कर लें। क्या कहेंगे सर सरकार को लेकर के? बहुत अच्छा माहौल बना रही है और भयमुक्त माहौल बना रही है। उद्योगों काफ़ी इन्वेस्टर बाहर से आ रहे हैं और इसके क्षेत्र में भी, टूरिज्म के क्षेत्र में भी बहुत बढ़ावा मिल रहा है। आज आप देखिए महाराज जी ने महाकुंभ का आयोजन किया, सफल आयोजन किया और विश्व कीर्तिमान बनाया, हम तो ये कहेंगे। तो ऐसे में कहाँ से लोग नहीं आ रहे, अयोध्या और आगरा और वाराणसी कहाँ से लोग नहीं आ रहे। तो मैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सरकार की नीतियों का, और बहुत अच्छे से हम इसमें सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। राकेश लधानी।